जन्म प्रेम के लिए हुआ है। मेरे इस छोटे से राज्य में मेरी टोली को तुम्हारी प्रजा बनाऊंगा। मेरी प्रजा में तुम कौन होगे? राधा रानी का प्रेम भक्त। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सा नाम पूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा। और मेरा जन्म मित्रता के लिए हुआ है। आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। मेरा जन्म आप सबकी भक्ति के कारण हुआ है। मेरे इस अस्तित्व का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना और अधर्म का विनाश करना है। दुष्टों के साथ खेल खेलकर उन्हें उचित मार्ग पे लाने का एक अवसर देना है। इच्छा पूर्ति करना और मोक्ष दिलाना, यही मेरे अस्तित्व का उद्देश्य है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी पुनः उन सारी घटनाओं के हर एक क्षणों के साक्षी बने जो हमारे साथ घटित होते आ रहे हैं। असुरों का आक्रमण हुआ, जिसमें प्रथम पूतना आक्रमण करने आई। तू पूतना से बच नहीं पाएगा मायावी बालक। मैं तुझे स्तनपान करवाती हूँ। तुम्हारा वध संसार को स्मरण कराएगा कि विष दोगे तो विष पाओगे। मुझे स्तनपान कराना पूतना की इच्छा थी। जब उसकी इच्छा पूर्ण हुई, उसे मोक्ष प्राप्ति हुई। और फिर आया शक्टासुर। मुझे श्राप से मुक्त करने के लिए धन्यवाद प्रभु। फिर आया तृणावृत। फिर आया वत्सासुर, जिसने नंदिनी द्वारा दिए गए अपने श्राप से मुक्ति प्राप्त की और बना वत्सल, सदा के लिए हमारे साथ रहने लगा। फिर आया बगुला। हाँ, बगुला। उसका नाम था बकासुर। फिर आया अघासुर। उसके पश्चात टोली को एक नया मित्र मिला, धेनुक अर्थात धेनुकासुर। दाऊ आक्रमण। धेनुकासुर को केवल मैंने ही नहीं, हमारी पूरी टोली ने मित्रता का महत्व समझाया। उसका मन परिवर्तन किया, उसे धेनुकासुर से धेनुक बनाया, उसकी असुरता से उसे मुक्ति दिलाई। फिर संपूर्ण वृंदावन वासियों को मोहित करने आया मोहासुर। मोहासुर के साथ जो लीला मैंने की, उस लीला में केवल मैं नहीं, मेरे साथ कोई और भी था। वो थे हमारे वृंदावन के विशेष अतिथि। बताओ कौन? लंबोदर अर्थात साक्षात भगवान गणेश। संपूर्ण वृंदावन वासी को मोहासुर के मोह से बाहर लाने के लिए मैंने और गणेश जी ने योजना बनाई,
जिससे मोहासुर अपने मोह में मोहित हो गया। और फिर आया केशी। और फिर आया कालिया। हाँ मैया, कालिया अर्थात मुनि वेदशेरा, जो ऋषि अश्वशेरा के श्राप के कारण कालिया बने। और गरुड़ से बचने के लिए कालिया ने हमारी यमुना के भीतर शरण लिया। कालिया को गरुड़ से सुरक्षित करने और उसको दिए श्राप से मुक्त करने के लिए मुझे उसके सर पे अपने पैरों के प्रतीक उत्पन्न करना आवश्यक था। इसका कारण जहाँ प्रभु के पग चिन्ह होंगे वहाँ उनका वाहन गरुड़ कभी आक्रमण नहीं कर सकता। मेरी इन सारी लीलाओं के पीछे केवल दो कारण थे। एक, सभी संकट में फंसे उससे परेशान हुए आत्माओं को उनकी इच्छा पूर्ति के लिए उनके पापों के बारे में बोध दिलाकर उन्हें मोक्ष प्राप्ति देना। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण ये कि समस्त संसार को महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाना, जीवन का पाठ, प्रेम से जीने और किसी भी नकारात्मकता को अपने समीप न आने देना, अपने भीतर रहे नकारात्मकता को अच्छाई से नष्ट करने का पाठ। न जाने मेरे हाथों कितने पाप हुए हैं प्रभु, अब आप मुझ पापी को मेरे सारे पापों से मुक्ति दिलाइए, मुझे मोक्ष दिलाइए प्रभु। अब मेरे जीवित रहने की इच्छा शेष नहीं रही। मैं ऐसी क्षण अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूँ प्रभु। परंतु कान्हा, तेरी इस लीला का क्या तात्पर्य है? क्या है ये गोवर्धन लीला? गोवर्धन लीला से हमें ये पाठ मिलता है कि किसी व्यक्ति का कोई शत्रु होता है तो वो है उसका अहंकार। यदि वो अपने अहंकार को स्वयं पर हावी होने दे तो वो अंधा हो जाता है। उसे सत्य असत्य, सही गलत में कोई फर्क नहीं समझ आता। असीम शक्तियाँ होने के पश्चात भी वो निर्बल हो जाता है। उसे क्या पाना है, क्यों पाना है, उसका कोई बोध ही नहीं रहता। और इस बार भी ये अहंकार रूपी असुर जिसके भीतर आया है वो है देवराज इंद्र। अंततः इंद्रदेव के भीतर का अहंकार रूपी राक्षस भाग गया। अब वो मेरे आराध्य के नारायण की दिव्यता के दर्शन कर पाएंगे।